मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक हॉस्पिटल में डॉक्टर और उस डॉक्टर की असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि एक चुपके से किसी की नज़र में आए बगैर एक लड़की की डेड बॉडी को एक रूम में लेकर आते हैं, क्योंकि वह उस लड़की की डेड बॉडी को जलाने जा रहे थे। और फिर हम नोटिस करते हैं कि उस लड़की की डेड बॉडी मूव कर रही है, यानी कि वह डेड बॉडी नहीं बल्कि वह एक जिंदा लड़की थी और वह लोग एक जिंदा इंसान को जलाने जा रहे थे। वह लोग बगैर कोई देरी के लड़की को एक फायर बर्नर में डालकर जला देते हैं। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उस बिल्डिंग का क्लीनर वहां पर आता है और उसे उस फायर बर्नर से आवाज़ सुनाई देती है और वो बगैर कुछ सोचे समझे उस फायर बर्नर को ओपन कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की को जिंदा क्यों जलाया गया, क्योंकि वह लड़की एक ज़ॉम्बी थी। वो ज़ॉम्बी लड़की उस क्लीनर को अंदर खींच लेती है और वो दोनों आग में जलने से मर जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि गाड़ी में 3 लोगों को देखते हैं। उसमें एक लड़की का नाम था एलिसन और उसके साथ उसकी मदर और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। और अगले ही सीन में हम एलिसन को देखते हैं, जिसका कुछ लड़के उसकी बड़ी ब्रेस्ट की वजह से मजाक उड़ा रहे थे। इसलिए एलिसन अपने बॉयफ्रेंड माइकल और अपनी माँ सिल्विया के साथ एक ऐसे हॉस्पिटल जा रही थी जहाँ पर बॉडी पार्ट को छोटा या बड़ा या बूढ़े को जवान जैसी बॉडी कर देते हैं, यानी कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने जा रहे थे। इसी के साथ सिल्विया भी अपनी बॉडी को ऐसा कराना चाहती थी जिससे फिर वह जवान लगने लगे। अभी जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में इनकी कार किसी छोटे जानवर से टकरा जाती है। माइकल उस जानवर को रोड साइड करने की कोशिश करता है कि तभी दूसरी कार उस जानवर को कुचल डालती है, जिससे माइकल के कपड़े खराब हो जाते हैं। माइकल अपने कपड़े बदलता है और हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद ये हॉस्पिटल आते हैं जहाँ जनाज इनका स्वागत करती है। यहाँ हम एक आदमी डेनियल को देखते हैं जो यहाँ काम करता है, और एक लड़की ओक्साना, वो अपना टैटू हटाना चाहती थी इसलिए वह यहाँ आई थी। हॉस्पिटल में मेन डॉक्टर क्रो की ऑफिस में हम एक आदमी विलियम को देखते हैं जो काफ़ी अमीर और इज्जतदार था, इसलिए वह डॉक्टर क्रो को कहता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ अपना पेनिस चेंज कराने आया था। यानी विलियमसन ने अपना प्राइवेट पार्ट चेंज कराया होता है और विलियम नहीं चाहता है कि यह बात बाहर जाए, क्योंकि उसे अपनी इज्जत का और बिजनेस पर काफ़ी फर्क पड़ सकता था। डॉक्टर क्रो कहते हैं यह बात बाहर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ जनज सिल्विया और एलिसन को लेकर आती है और डॉक्टर क्रो से मिलाती है, जिस पर डॉक्टर क्रो कहता है कि मैं आपको बहुत खूबसूरत बना दूंगा। फिर जनज मिस्टर ओक्साना से मिलती है और कहती है कि यह अपना टैटू रिमूव कराने के लिए आई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर क्रो एलिसन की ब्रेस्ट को चेक करता है और बताता है कि मिस, आपको जी कप करा लेना चाहिए और आप बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। इस पर एलिसन कहते हैं कि मुझे जी नहीं बी कप कराना है, यानी कि एलिसन को अपनी ब्रेस्ट कम करानी थी। इस पर माँ सिल्विया कहती है कि सभी को अपनी ब्रेस्ट बड़ी चाहिए होती है और इसको छोटी, पता नहीं। डॉक्टर क्रो एलिसन की बात मानते हैं और सभी डिटेल मंगाते हैं। इसी के साथ सिल्विया की डिटेल भी ली जाती है और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। साथ ही एलिसन को भी ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, और अभी तक डॉक्टर ने ना एलिसन का ब्लड टाइप चेक किया था, ना ही उसके बारे में पूछा था। इस पर माइकल डॉक्टर और सर्जन को रोकने की कोशिश करता है और डेनियल कहता है कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल का टूर करा कर आता हूँ। डेनियल माइकल को अपने साथ ले जाता है और हॉस्पिटल के डिस्ट्रिक्ट एरिया में ले जाता है। डेनियल माइकल को थोड़ी देर वेट करने को कहता है और खुद ड्रग्स ढूंढने लगता है। इधर माइकल को खड़े खड़े काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए वो रूम में ताकाजाकी करने लगता है, जिसमें उसे एक बिना कपड़ों की औरत दिखती है जिसके मुंह पर मुखौटा लगा होता है। माइकल को लगता है कि ये कुछ बोलना चाहती है, इसलिए वह जब उसका मुखौटा हटाता है तो वह हैरान रह जाता है। उसका मुंह कटा हुआ था और वह बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह माइकल पर झपटने की कोशिश करती है। तभी डेनियल इस औरत की आवाज़ सुनकर यहाँ आता है और वह भी हैरान रह जाता है। डेनियल माइकल को लेकर यहाँ से जाने लगता है और कहता है किसी को भी बताना मत, हम यहाँ आए थे। इधर ये ज़ॉम्बी अपने दांतों से अपने ही हाथों को खोलने की कोशिश करती है। यहाँ माइकल वापस आता है और एलिसन को सर्जरी कराने से रोकता है और ये बताने की कोशिश करता है ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है। लेकिन इस दौरान माइकल को इंजेक्शन लग जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने आप को बंधा पाता है और डॉक्टर को आवाज़ लगाता है। जंजा यहाँ आती है और बताती है कि तुम्हें अटैक आया था, इसलिए तुम बेहोश हो गए थे। माइकल जंजा से अपने हाथों को खुलवाने की कहता है, जिस पर जंजा कहती है कि ठीक है, पर दोबारा ऑपरेशन के दौरान परेशान मत करना। माइकल मान जाता है, जिसके बाद उसे उसके हाथ खोल दिए जाते हैं। माइकल फिर से एलिसन के ऑपरेशन थिएटर में आता है, जिससे ये डॉक्टर्स अपना काम छोड़कर बाहर चले जाते हैं। एलिसन माइकल को गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से सभी
ऑपरेशन थिएटर छोड़कर चले गए थे। लेकिन अजीब बात यह है कि ये सभी ऑपरेशन थिएटर माइकल की वजह से नहीं बल्कि किसी और चीज़ की वजह से छोड़ कर गए थे। दरअसल उस ज़ॉम्बी की वजह से ही हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई थी। साथ ही साथ उसने अपने लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था। माइकल और एलिसन बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक डॉक्टर पूरा ज़ॉम्बी बन गया है और वो अपने पेशेंट को खा रहा है। ये किसी तरह इस ज़ॉम्बी को अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर माइकल इस दौरान इलेक्ट्रिक शॉट लग जाता है जिससे वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है। इसी वजह से माइकल का सर फट जाता है और काफ़ी खून निकलने लगता है। एलिसन इस ज़ॉम्बी को स्ट्रक्चर से दबाती है और देखते हैं कि माइकल अब मर चुका है। ये ज़ॉम्बी एलिसन पर भी अटैक करने वाला था लेकिन एलिसन यहाँ से भागती है और अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश करती है। इधर विलियमसन भी उन ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर एक जगह छुप जाता है। टैटू रिमूव कराने आई मिस ऑक्साना पहले से ही छुपी हुई थी। दूसरी तरफ एलिसन को एक पेशेंट मिलती है जो अपना चेहरा खूबसूरत कराने आई थी। अब ये बताती है कि मेरा चेहरा जल रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। इस पर एलिसन इस औरत को लेकर जाती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ विलियम और मिस ऑक्साना थे जो इस औरत के लाल चेहरे को देखकर डर जाते हैं और समझते हैं कि यह इन्फेक्टेड है, इसलिए ये दरवाज़ा खोलने से मना कर देते हैं। तभी यह औरत भी भाग जाती है और इसके पीछे पीछे एलिसन जाती है और तब तक ये वह एलिसन की नज़रों से दूर हो जाती है। लेकिन इसी बीच उसकी नज़र अपनी माँ सिल्विया पर जाती है। एलिसन अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है और बताती है कि माइकल चुका है। सिल्विया जिंदा तो थी पर वो होश में नहीं थी, इसलिए एलिसन अपनी माँ को खींच कर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ डेनियल फिर से ड्रग्स ढूंढकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। इधर एलिसन को रास्ते के बीच में एक ज़ॉम्बी दिखाई देती है जो अपने हाथों से ही आपको ही खा रही थी। जब उसकी नज़र इन पर पड़ती है तो वह इनके पीछे पड़ जाती है और एलिसन भागकर उसी कमरे के बाहर आ जाती है जिसमें डेनियल था। एलिसन दरवाजे को तोड़ती है और अंदर आ जाती है। तभी सिल्विया को होश आ जाता है और वह ज़ॉम्बी मौका पाकर सिल्विया की टांग पर काट लेती है। इससे पहले कि ये ज़ॉम्बी एलिसन को भी काटती, डेनियल इस ज़ॉम्बी के सर पर गनमैन से अटैक कर उसका सर फोड़ देता है। दूसरी साइड विलियम और मिस ऑक्साना वहीं छुपे हुए थे और ऑक्साना विलियम को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी ये दोनों इंटीमेट होने का प्लान बनाते हैं और सर्जरी के कारण विलियम का पेनिस संभोग करने की हालत में नहीं था। तभी ज़ॉम्बीज उन पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं लेकिन ऑक्साना किसी तरह यहाँ से बचल कर निकल जाती है। इधर हमें पता चलता है कि माइकल अभी जिंदा है और माइकल होश में आकर ऐसे कमरे में आ पहुँचता है जहाँ कई तरह के छोटे छोटे क्रिएचर कांच के जार में बनते जो कि जिंदा थे। यह सब देखकर माइकल डर जाता है और जब वो घबराहट की वजह से फिसल कर गिर जाता है जिस कारण उससे एक जार टूट जाता है। वो छोटा क्रिएचर माइकल की तरफ बढ़ता है पर किसी तरह माइकल यहाँ से निकलता है और डॉक्टर क्रो के पास पहुँचता है जहाँ जंजा भी थी। यहाँ जंजा और डॉक्टर दोनों मिलकर कुछ गैर कानूनी डॉक्यूमेंट्स को जला रहे थे जो कि उस ज़ॉम्बी से संबंधित थे। वहीं दूसरी तरफ डेनियल एडिसन की माँ सिल्विया को उठाकर एक सेफ जगह ले जाता है जहाँ यह पर सर्जन योना पहले से ही था। योना बताता है कि सिल्विया अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। तभी इस जगह डॉक्टर को क्रो, जंजा और माइकल आ जाते हैं और डेनियल समझता है कि कोई ज़ॉम्बी है इसलिए वह गैस कैन से मारकर माइकल को बेहोश कर देता है। जब माइकल को होश आता है तो उसके सामने एलिसन थी जो उसे जिंदा देखकर काफ़ी खुश थी। तभी डॉक्टर क्रो कहता है कि सिल्विया इन्फेक्टेड है इसलिए हमें इसे मारना होगा वरना ये हम सब के लिए खतरा बन सकती है। डॉक्टर क्रो सिल्विया को मारने वाला होता है तभी सिल्विया डॉक्टर क्रो के मुंह में वोमिटिंग कर देती है जिससे डॉक्टर क्रो भी शायद इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी जंजा पीछे से डॉक्टर क्रो को मार डालती है और कहती है कि ये इन्फेक्टेड हो चुका है इसलिए मैंने इसे मार दिया। और इसी दौरान सिल्विया योना के हाथ में काट लेती है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है जिससे योना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। इसलिए वह अपने हाथों को काटने की कोशिश करता है ताकि वायरस उसके शरीर में ना फैले। इसके बाद यह सब सिल्विया को मारने का डिसीजन लेते हैं इसलिए एलिसन खुद अपनी माँ को मार डालती है क्योंकि कोई और रास्ता था ही नहीं। तभी बहुत से ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं इसलिए ये सभी दरवाज़ा खोलकर बिल्डिंग के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और दरवाज़ा नहीं खुल पाता। इसलिए माइकल केमिकल्स की मदद से एक मिनी बम बनाता है लेकिन तभी ऊपर जाने का दरवाज़ा खुल जाता है। इस कारण माइकल उस मिनी बम को एक ज़ॉम्बी के गले में लटका कर आता है। इसके बाद ये सभी एक पतली सीढ़ी की मदद से बिल्डिंग की दूसरी साइड जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान योना की गिरकर मौत हो जाती है लेकिन बाकी सब से अपनी दूसरी साइड आ जाते हैं। तभी डेनियल आकर जंजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है क्योंकि ये पेशेंट जीरो वाला एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से यह तबाही मची है वो आइडिया जंजा का ही था। फिर इसके बाद ये सभी आगे बढ़ते हैं पर रास्ता ज़ॉम्बी से भरा था इसलिए यह दूसरा रास्ता चुनते हैं जो बहुत ही गंदा था। और फिर ये सब एक एक करके उस रास्ते से नीचे आ जाते हैं और तभी इनकी नज़र एक लड़की पर जाती है जो पाए के ऊपर छुपी हुई थी और उसके नीचे ज़ॉम्बी था।
ये सभी किसी तरह ज़ॉम्बी को मारते हैं और लड़की को बचा लेते हैं। जंजा उसे एक वर्ड में ज़ॉम्बी दिखता है। वो इस बात का फायदा उठाती है और डेनियल को उस ज़ॉम्बी से कटवाकर उसे इन्फेक्टेड कर देती है, जिससे डेनियल को जंजा पर बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो जंजा को मार डालता है और डेनियल बाकी के सभी लोगों को यह कहता है कि जंजा ज़ॉम्बी के हाथों मारी गई, लेकिन वह ये बात नहीं बताता कि वो अब इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके बाद ये सभी आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हॉस्पिटल के चारों ओर मिलिट्री वाले खड़े हैं, जो हॉस्पिटल से बाहर निकलने वाले को मार रहे थे। इसी तरह वह लड़की जिसे उन्होंने बचाया था, जब वो बाहर जाती है तो मिलिट्री वाले उसे गोली मार डालते हैं। यह सब देखकर ये सोचता है कि मिलिट्री वाले उन्हें बाहर जाते ही मार डालेंगे, इसलिए ये अंडरग्राउंड टनल के रास्ते बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर पहले से ही ज़ॉम्बीज थे। लेकिन इसी बीच छोटा सा क्रिश्चियन माइकल को काट लेता है। माइकल एलिस को बताता है कि मुझे एक छोटे से क्रिश्चियन ने काट लिया है। इसके बाद ये सभी टनल के एंड में आ जाते हैं। सीढ़ियाँ काफ़ी ऊपर थी, इसलिए यह एलिसन को पहले ऊपर चढ़ाते हैं, जिसके बाद वह टनल को खोलती है। जब डेनियल माइकल से कहता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम इन्फेक्टेड हो गए हो, माइकल राजी हो जाता है। इसके बाद वह डेनियल को ऊपर चढ़ा देता है। माइकल ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उसका हाथ सीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन तभी माइकल पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, जिसको मारकर माइकल उसकी हथेलियां बाहर निकाल देता है और डेनियल से पकड़ने को कहता है ताकि वह भी बाहर निकल सके, पर डेनियल ने उसे नहीं पकड़ता क्योंकि डेनियल एलिसन को पाना चाहता था। यहाँ माइकल को यह भी पता चल जाता है कि डेनियल इन्फेक्टेड है, इसलिए वह एलिसन को आवाज़ देकर बताने की कोशिश करता है, लेकिन डेनियल टनल को बंद कर देता है। डेनियल और एलिसन मिलिट्री वालों की नज़र से बचकर अपनी कार में बैठते हैं और फौरन निकल जाते हैं। इधर माइकल के सामने वह ज़ॉम्बी आ जाती है जिस पर वो मिनी बम था। दूसरी तरफ एलिसन को जब पता चलता है कि डेनियल भी इन्फेक्टेड है, तभी एलिसन मौका पाकर स्क्रू ड्राइवर उसकी पीठ पर घोंप देती है और उसे कार से बाहर निकालती है। इसके बाद एलिसन डेनियल को अपनी कार से कुचल डालती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो मिनी बम फटता है, जिसके कारण टनल के कई रास्ते खुल जाते हैं, जिनमें से ज़ॉम्बीज बाहर आने लगते हैं। तभी टनल के एंड से माइकल भी बाहर आ जाता है और रोड के बीच आकर खड़ा हो जाता है। एलिसन को लगता है कि ये कोई ज़ॉम्बी है, इसलिए वह कार से उसे भी कुचल डालती है, और जब उसे चलता है कि माइकल था, तभी कार डिस्प्लेस हो जाती है, जिससे एलिसन की भी मौत हो जाती है। और मूवी के एंड में हम वो रिंग दिखाई देती है जिससे माइकल एलिसन को देने वाला था, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो इस तरह ये मूवी एक्शनलर आपके लिए बहुत रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।